मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अब जो हालत हो रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में, इसलिए स्टूडेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना जरूरी है। इंडिया को पॉलिटिकल पावर और इंडिया की जो पूरा यूथ पावर और इंडिया के फ्यूचर जो प्लानिंग होने वाला है, स्टूडेंट किसके लिए पढ़ेगा। अपकमिंग मोमेंट में स्टूडेंट नौकरी ढूंढेगा या खुद इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा। अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है, अगर हमने असम के लोगों से कह दिया देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है, एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। 2000 करोड़ रुपए असम को दिल्ली की सरकार ने दिए और फिर वही एयरपोर्ट दिल्ली की सरकार ने अदानी जी को पकड़ा दिया। अब आप मुझे लॉजिक बताइए, अगर आप अदानी जी को एयरपोर्ट पकड़ाना चाहते थे तो आपने 2000 करोड़ रुपए असम की जेब से क्यों निकाले? जो एयरपोर्ट में हो रहा है वो टी गार्डन में हो रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को प्रोटेक्शन दिया था, स्पेशल पैकेज हजारों करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें कोई भी अगर असम में, बाकी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसको हम सब्सिडीज देते थे। उसको कैंसिल कर दी। कॉलेज में जाते हो, पढ़ते हो, क्यों जाते हो? आइडिया क्या है आपका? एक ही आइडिया है, आप रोजगार चाहते हो। और फिर कॉलेज के बाद आपसे कहा देखो भैया आप कॉलेज चले गए, आपने पढ़ाई की, 15-20 साल आपने पढ़ाई की, अब हम आपको रोजगार नहीं देंगे। क्या होगा? आपको बांटा जा रहा है, एक धन को दूसरे धन से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, और फिर जो आपका है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, जो भी, वो सीधा बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। ये इसकी रियलिटी है। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा प्यार से। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। কংগ্ৰেছে ঘৃণা ক্ৰিয়েট কৰে আৰু বিজেপিয়ে ঘৃণা বঢ়ায়, অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত সেয়া বিজেপিৰ দিনত বাঢ়ে। तो सबसे पहले हम उन जॉब्स को जो वेकेंट हैं उनको भरने का काम करेंगे, ठीक है। दूसरा काम हेल्थ केयर और शिक्षा पे हमारी फोकस रहेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा पे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत सारे नए जॉब्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, हेडमास्टर्स, इन लोगों के लिए असम की सरकार में तैयार करें, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। কা বাতিল কৰাৰ পদ্ধতিবোৰৰ বিষয়ে ক'ব অলপ, আৰু আপোনালোকে যে আজি এখন ইমান ডাঙৰ সভা পাতিছে, এই সভাখন যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰত আৰু কেইবাৰ হ'ব? असम में हमारी सरकार आई
तो असम में हम सीएए को रोक देंगे। बाकी देश में जब भी रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीएए को रोक देंगे। असेंबली में हम पास करा देंगे कि सीए लागू नहीं होगा। हाथ चापৰি এটা দিয়ে आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ছাৰে আমাৰ শেষত দুই এষাৰ ক'ব খুজিছে।